राधे राधे दोस्तों, आज मैं इस हाथ के माध्यम से आपको धन योग के बारे में और भी कई तरह के योगों के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप अपने हाथ में स्वयं देख सकते हैं कि आपके हाथ में ये निशान है कि नहीं। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो आप भी अपने आप को समझ सकते हैं, आप खुद भी अपना हाथ रीड कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ग्रह अच्छे ये वाले बैठे हुए हैं तो धन आएगा ही आएगा। आजकल सबसे बड़ी ज़रूरत धन की होती है और फिर सक्सेस की, नौकरी पेशा की। ये सब चीज़ें अब मैं आपको इस हाथ के माध्यम से बताना चाहूँगी। सबसे पहले आपने अपनी बताना चाहूँगी कि आपके अगर कोई लाइन, सबसे पहले तो सूर्य रेखा देखिए। आपकी सूर्य रेखा ये रिंग फिंगर के नीचे यहाँ पर सूर्य रेखा स्पष्ट हो और ये आपकी रिंग फिंगर ये इंडेक्स फिंगर से लंबी है, तो ये भी एक धन प्राप्ति का योग बनता है। क्योंकि रिंग फिंगर अगर ये दोनों बराबर हैं, ये फिंगर्स दोनों बराबर हैं, तब भी धन योग बनता है। ये मैंने कई जातकों के हाथ में देखा है। इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। मीन्स कि अगर रिंग फिंगर ज़्यादा ही लंबी है तो और सूर्य की रेखा भी स्पष्ट है, ऐसे व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत पड़ने पर उसके पास पैसे होंगे ही होंगे। और दूसरा मैं बताती हूँ, अगर किसी के हाथ पर या जैसे इस हाथ में भी है, ये मिस्टिक साइन है, ये क्रॉस का साइन है। अगर इस प्रकार का साइन हो तो भी ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त करता है, बहुत करोड़पति अरबपति बन सकता है अगर उसके साथ और भी साइन अच्छे हों, उसके पर्वत अच्छे हों। और अगर देखा गया है, अगर किसी के व्यक्ति के हाथ में एम का साइन भी बन रहा हो, यहाँ से इस प्रकार देखा गया है, एम का साइन भी बन रहा हो, वो भी धन प्राप्ति का उत्तम साधन है। कोई इनमें से अगर और भी बताती हूँ कि अगर यहाँ पर इधर से कोई रेखा शनि पर्वत पर जा रही हो, शनि पर्वत मिडल फिंगर का स्थान यहाँ तक जा रही हो, तो ये भी और बहुत ही अच्छा एक मिडल फिंगर से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जा रही हो तो महाधन लक्ष्मी योग बनता है। भाग्य रेखा से ऐसी मिडल फिंगर तक आपके जा रही है तो देखिए ये भी बहुत ही भाग्य रेखा का ही साइन है। अगर ये महाधन लक्ष्मी योग कहा जाता है इसे भी। और अगर आपकी राहु क्षेत्र कहाँ पर होता है आप देख सकती है, यहाँ पर ये बीच में, यहाँ पर इधर राहु क्षेत्र होता है, ये बीच वाला स्थान। अगर यहाँ पर किसी के तिल है और ये मुट्ठी में आ जाता है तो वो भी बहुत सा धन अर्जित करता है। ये भी एक तरह का धन प्राप्ति का बहुत ही अच्छा योग है। और अगर किसी के और भी चंद्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखा देखी जाए, ये चंद्र पर्वत तो मैंने कई बारी बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर अगर किसी के ऐसी रेखा हो
जो कि या भाग्य लाइन से या ये लाइफ लाइन से मिल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का भी देखा गया है ये प्रेम विवाह होता है। और फाइनली आपको बताती हूँ कि बहुत से लोगों के पास और भी रेखाएं होती हैं। फिश का निशान होता है, जब यहाँ पर देखो इस पर, इस हाथ में ये यहाँ पर त्रिशूल का साइन भी है। अगर ऐसे व्यक्ति को बुध में व्यापार में जाएगा, ये बुध का स्थान है, छोटी उंगली का साथ, यहाँ पर भी रेखाएं अच्छी बनी हुई हैं। ये व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से भी ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। और यहाँ पर एक और धन का योग दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर ये कोठरी बन रही है, ये देखिए यहाँ पर ये बुध के साइड जा रही है, ये अगर कोठरी बन रही है किसी के, तो ऐसा व्यक्ति भी कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति भी बहुत सा धन अर्जित करते हैं। और इसमें अगर आपकी भाग्य रेखा के साथ साथ ऐसी एक रेखा बन रही हो, ये डिवाइन लाइन, ये भी एक तो स्पोर्टिव लाइन भी होती है, मंगल की रेखा भी बोलते हैं इसे, डिवाइन लाइन भी बोलते हैं। और इससे भी हमारी लाइफ में मीन्स की सपोर्ट रहता है, धन का भी और व्यक्तियों का भी। कहीं ना कहीं से आपको धन भी प्राप्त होता है और लाइफ में पूरी लाइफ किसी ना किसी के थ्रू आपको एक्सपोर्ट रहती है। कहीं ना कहीं से आपको मुश्किल के टाइम में भी यहाँ से सपोर्ट मिलती रहेगी। ये इस प्रकार की, और जितनी भी रेखाएं, चाहे वो यहाँ पर ये बुध की तरफ जा रही हो तो व्यापार के माध्यम से व्यक्ति, और खड़ी रेखाएं भी हो अपनी बुद्धि से, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह ऊंचाइयों तक अपने व्यापार को ले जाता है, या फिर व्यापार के माध्यम से वो धन अर्जित करता है या अपनी बुद्धि बल के कारण। और अगर किसी के फिश का साइन भी हो, अगर किसी के सूर्य पर्वत पर या चंद्र पर्वत पर कहीं पर भी फिश का साइन हो, अत्यंत शुभ होता है। अगर कहीं पर ट्रायंगल बन रहा हो किसी भी स्थान पर, तो वो भी अत्यंत शुभ होता है। और देखा गया है कि कहीं पर स्क्वायर बन रहा हो, स्क्वायर का भी बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। अगर वो कहीं सूर्य पर्वत पे बन रहा हो, बहुत ही अच्छा अंक है, बहुत नाट्य बनाता है। अगर यहाँ पर बन रहा हो स्क्वायर, कई बार दो भी बन जाते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। और अगर यहाँ पर ऐसे साइन हो क्रॉस का, या क्रॉस का साइन हो, या स्वास्तिक का, क्रॉस का जैसे इधर है ही है, तो ये भी अत्यंत शुभ और धन गुरु के माध्यम से या किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से आएगा। ये बहुत ही उत्तम योग है। और अगर किसी का ये थंब है, ये अगर लंबाई लिए हुए है, इधर से ये ज़्यादा इस उंगली से ऊपर चला जाता है, इसकी लंबाई अगर यहाँ तक चली जाती है, जितना ऊंचा होगा उतना ही वो व्यक्ति धन अर्जित करेगा। ये भी बहुत शुभ है।
और अगर इसमें यब का निशान भी हो तो ये सब ऐसे हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा धन अर्जित होता है, धन के योग बनते हैं ऐसे। और अगर कुंडली भी आपकी हो तो उसमें अगर आपका शुक्र पर, ये शुक्र पर्वत है, ये अगर ऊंचा उठा हुआ और इस पर भी कोई निशान है स्क्वायर का या फिर ट्रायंगल का या फिर फिश का साइन हो तो वो भी अत्यंत शुभ है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत ही धनी होते हैं। और कई बारी तो देखा गया है कि अगर किसी के सभी जगह से पर्वत ऊंचे उठे हुए हों और कुंडली में भी उसके सब स्थान अच्छे होते हैं, एक तो कुंडली के माध्यम से भी आप देख सकते हो आपका गुरु कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार भी आप देख सकते हो। अगर उसमें भी शुभ है और हाथ में भी शुभ है तो आप निश्चित मानिए कि आपके पास धन की कमी नहीं होगी। अगर यही ग्रह हाथ में है तो आप हाथ के माध्यम से भी जान सकते हो। और अगर जैसे कर्म करते भी जाता है व्यक्ति उसके अकॉर्डिंगली ये लाइनें चेंज भी होती रहती है। जैसे जैसे वो कर्म करता है, अच्छे कर्म करता रहता है, धन आएगा तो वैसे ही लाइनें और बनती जाती हैं। अगर सूर्य पे ऐसी एक लाइन है तो एक ही माध्यम से अगर अनेक लाइनें हैं, मतलब दो और ज़्यादा लंबी है तो नेम फेम वगैरह सब कुछ मिलता है। और फिश का साइन भी है तो सब कुछ सूर्य के माध्यम से मिल सकता है। अगर गुरु पे भी साइन है फिश वगैरह के, उनको भी कुछ गुरु के माध्यम से, जैसे गुरु का काम होता है ज्ञान देना, ज्ञान के माध्यम से या टीचिंग से या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह खोल के उन्हें मिल सकता है। अगर बुध पर है तो बुध पर तो व्यापार के माध्यम से और अपनी बुद्धि के माध्यम से भी मिल सकता है। तो ये मैंने कुछ बताया है आपको। इस प्रकार आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं और कुंडली में भी आप देख सकते हैं। कुंडली में अगर गुरु अच्छा है और सूर्य भी अपने स्थान पर बैठा हुआ है, ये अपनी कुंडली के माध्यम से देखो आप। अगर कुंडली भी है आपकी, नहीं तो आप हाथ के माध्यम से भी देख सकते हैं। और ये आपका हाथ जो एक्टिव है मीन्स की जिससे आप कर्म करते हो, ज़्यादा करके तो राइट हैंड जेंट्स का देखा जाता है, पर आजकल महिलाएं भी काम करती हैं, वर्किंग होती हैं, तो दोनों ही देख सकते हैं। नहीं तो महिलाएं जो वर्किंग नहीं होती तो उनका लेफ़्ट हैंड देखा जाता है ज़्यादा करके। और आप इस तरह से अपना हाथ का एनालिसिस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने आपके ये हाथ में ये पॉइंट है और ये आपसे मिलते जुलते हैं कि नहीं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।